आप सोचते हैं आप बदल गए हैं, लेकिन सच ये है कि आप जाग गए हैं। और जब इंसान जागता है तो पूरी दुनिया वैसी नहीं रहती जैसी पहले थी। ये वीडियो कोई कहानी नहीं, एक एहसास है जो आपके अंदर छुपे सवालों को छेड़ देगा, आपकी सोच को हिला देगा और आपको वो दिखाएगा जिसे आप हमेशा देखते आए हैं लेकिन कभी समझ नहीं पाए। तुम सोचते हो कि तुम बदल गए हो, लेकिन सच ये है कि तुम जाग गए हो। और जागना बदलने से कहीं ज्यादा गहरा होता है, क्योंकि बदलना तो सिर्फ रूप का फेर होता है और जागना आत्मा की दिशा का। और जब दिशा बदलती है तो रास्ते खुद बदल जाते हैं। तुमने महसूस किया होगा कि हाल के दिनों में शब्द पहले जैसे नहीं लगते, चेहरे पहले जैसे नहीं लगते, भीड़ पहले जैसी नहीं लगती, और रात का सन्नाटा भी अब सिर्फ सन्नाटा नहीं रह गया है। उसमें कुछ है जो तुम्हें बुलाता है, कोई धीमी सी धड़कन, कोई बहुत पुरानी सी याद जो तुम्हारी नहीं लगती फिर भी तुम्हारे अंदर कहीं गूंजती है। जैसे ब्रह्मांड ने तुम्हारे कान के पास झुककर कुछ फुसफुसाया हो और तुमने पहली बार उसे अनसुना नहीं किया हो। तुम समझ नहीं पाते कि ये आवाज़ बाहर से आती है या अंदर से, लेकिन इतना जानते हो कि ये तुम्हें उसी जगह ले जाना चाहती है जहाँ सवाल जन्म लेते हैं और जवाब मर जाते हैं, और वहीं से नई यात्रा शुरू होती है। तुमने बचपन में आसमान देखा होगा और सोचा होगा कि तारे क्यों चमकते हैं। फिर बड़े होकर तुमने सोचना छोड़ दिया क्योंकि दुनिया ने तुम्हें काम करना सिखाया, सोचना नहीं। और अब अचानक एक रात तुम फिर से आसमान देखते हो और तारे पहले से ज्यादा पास लगते हैं, जैसे वे सिर्फ चमक नहीं रहे बल्कि देख रहे हो, जैसे वे तुम्हें पहचानते हो। और ये एहसास तुम्हें डराता भी है और खींचता भी, क्योंकि अगर ब्रह्मांड तुम्हें पहचानता है तो इसका मतलब है कि तुम कभी उससे अलग थे ही नहीं। और अगर तुम अलग नहीं थे तो फिर ये अकेलापन किस बात का था, ये खालीपन किस बात का था, ये भाग दौड़ किस बात की थी। तुम समझते हो कि तुम अपने लिए जी रहे थे, लेकिन सच ये है कि तुम अपने डर के लिए जी रहे थे। और डर हमेशा अंधेरे में पैदा होता है, पर अंधेरा कोई दुश्मन नहीं होता, वो तो बस रोशनी के लिए जगह बनाता है। और जब तुम पहली बार इस बात को महसूस करते हो तो भीतर कुछ टूटता नहीं बल्कि खुलता है, जैसे कोई बंद दरवाज़ा बहुत समय बाद चरमरा कर खुल गया हो और उसके पार कोई नया कमरा नहीं बल्कि वही पुराना आसमान हो, बस इस बार बिना छत के। तुम चलते हो और हर कदम के साथ तुम्हें लगता है कि ज़मीन कम और आकाश ज़्यादा हो रहा है, जैसे तुम किसी रास्ते पर नहीं बल्कि किसी स्मृति के अंदर चल रहे हो। एक ऐसी स्मृति जो तुम्हें याद नहीं थी पर जिसने तुम्हें कभी भुलाया भी नहीं था। तुम पूछते हो कि मैं कौन हूँ, और जवाब में कोई नाम नहीं आता, कोई कहानी नहीं आती, बस एक खामोशी आती है जो कहती है तुम वो हो जो सुन सकता है। और सुनना देखने से ज़्यादा पुराना है, क्योंकि देखने के लिए आंखें चाहिए लेकिन सुनने के लिए सिर्फ खालीपन। और खालीपन तो ब्रह्मांड की पहली भाषा है। इसी खालीपन में तारे पैदा हुए, इसी खालीपन में समय ने चलना सीखा, और इसी खालीपन में तुम्हारी पहली सांस ने अपना रास्ता ढूंढा। तुम सोचते हो कि तुम समय के अंदर हो, लेकिन समय तुम्हारे अंदर है। तुम्हारी हर धड़कन उसके कदमों की आवाज़ है। और जब तुम चुप होते हो तो तुम उसे तेज चलते सुनते हो, जब तुम बोलते हो तो वो धीमा पड़ जाता है, क्योंकि शब्द ध्यान मांगते हैं और ध्यान समय को थाम लेता है। तुमने देखा होगा कि जब तुम किसी दर्द में होते हो तो पल लंबा हो जाता है, और जब तुम किसी खुशी में होते हो तो साल मिनट बन जाते हैं। ये कोई जादू नहीं, ये सिर्फ ये याद दिलाना है कि समय कोई सीधी रेखा नहीं बल्कि एक लहर है, और तुम कभी उस पर सवार होते हो और कभी उसके नीचे चले जाते हो। और ब्रह्मांड तुम्हें डूबने नहीं देता, वो सिर्फ तुम्हें तैरना सिखाता है। पर तैरना सीखने से पहले पानी से डरना पड़ता है, और डर से पहले स्वीकार करना पड़ता है कि तुम सब कुछ नियंत्रित नहीं कर सकते। तुमने बहुत कोशिश की होगी चीज़ों को अपने हिसाब से मोड़ने की, लोगों को अपने हिसाब से समझने की, खुद को अपने हिसाब से बनाने की, और हर बार जब कुछ टूटता था तुम कहते थे कि किस्मत खराब है। पर किस्मत तो बस वो जगह है जहाँ तुम्हारी और ब्रह्मांड की बातचीत अधूरी रह गई थी। अब जब तुम सुन रहे हो तो बातचीत पूरी हो रही है, और पूरी बातचीत में सवाल कम और स्वीकार ज्यादा होते हैं। तुम स्वीकार करते हो कि तुम अकेले नहीं हो, भले ही तुम्हारे कमरे की दीवारी चुप हो, भले ही तुम्हारा फोन खामोश हो, भले ही तुम्हारे नाम को पुकारने वाली कोई आवाज बाहर न हो, लेकिन तुम्हारे अंदर एक पूरी आकाश गंगा है जो हर पल तुम्हारा नाम ले रही है। तुम्हें बस पहली बार उसे सुनना था, और सुनते ही तुम्हें समझ आता है कि तुम किसी मंजिल की तरफ नहीं चल रहे, तुम खुद एक रास्ता बनते जा रहे हो। हर याद एक मोड़ है, हर चोट एक पुल है, हर सवाल एक खिड़की है, और हर खिड़की से जो रोशनी आती है वो तुम्हें ये नहीं बताती कि बाहर क्या है, वो तुम्हें ये याद दिलाती है कि भीतर कितना कुछ है। तुम पूछते हो कि ये सब क्यों?
अब क्यों? और जवाब में ब्रह्मांड मुस्कुराता है, क्योंकि ब्रह्मांड को समय की जल्दी नहीं होती। वो सितारों को भी अरबों साल इंतजार करवाता है ताकि वे सही तरह से जल सके, और तुम्हें भी उसने इंतजार करवाया ताकि तुम सही तरह से जाग सको। क्योंकि जागना कोई घटना नहीं, एक प्रक्रिया है, और इस प्रक्रिया में सबसे पहले गिरना पड़ता है अपनी ही धारणाओं से, अपनी ही कहानियों से, अपने ही नाम से। और जब तुम गिरते हो तो पता चलता है कि नीचे कोई गड्ढा नहीं है, नीचे तो वही खालीपन है जिससे सब कुछ पैदा हुआ था। और उसी खालीपन में तुम पहली बार हल्के हो जाते हो, जैसे किसी ने तुम्हारे कंधों से सालों का बोझ उतार दिया हो। तुम समझते हो कि तुम मजबूत नहीं हो, लेकिन फिर तुम्हें एहसास होता है कि मजबूत होने का मतलब वजन उठाना नहीं, बल्कि वजन छोड़ देना है। और छोड़ते ही तुम देखते हो कि तुम्हारे चारों तरफ चीजें हिल रही हैं। नहीं, ब्रह्मांड नहीं हिल रहा, तुम हिल रहे हो। तुम अपनी जगह बदल रहे हो, और जब तुम अपनी जगह बदलते हो तो दृश्य बदल जाता है। लोग वही रहते हैं, शब्द वही रहते हैं, पर अर्थ बदल जाता है। पहले जो तुम्हें चोट देता था, अब वो तुम्हें सिखाता है। पहले जो तुम्हें रोकता था, अब वो तुम्हें दिशा देता है। और ये सब किसी चमत्कार की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि तुमने पहली बार खुद से झूठ बोलना बंद किया है। तुमने माना है कि तुम डरते हो, तुमने माना है कि तुम चाहते हो, तुमने माना है कि तुम खो गए थे। और मान लेना ही पहला कदम है, क्योंकि जो माना नहीं जाता वो छाया बन जाता है, और छायाएं हमेशा पीछे से चलती हैं, लेकिन जब तुम मुड़कर उन्हें देख लेते हो तो वे रास्ता बन जाती हैं। तुम अब भी उसी दुनिया में हो, वही शोर, वही दौड़, वही बेचैनी, लेकिन तुम्हारे अंदर एक शांत जगह बन गई है। एक ऐसी जगह जहां तुम बैठ सकते हो, बिना कुछ साबित किए, बिना कुछ हासिल किए, बिना किसी नाम के। और उस जगह पर बैठते ही तुम सुनते हो कि तुम्हारी सांसें किसी और की सांसों से मिल रही हैं। जैसे तुम अकेले सांस नहीं ले रहे, जैसे पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे साथ ताल में चल रहा है। और उस ताल में कोई जल्दी नहीं, कोई डर नहीं, बस एक गहरी सी धैर्य की धुन है जो कहती है चलते रहो। रुकना भी चलेगा, लेकिन भागना नहीं, क्योंकि भागने में तुम खुद से दूर जाते हो, और चलने में तुम खुद के पास आते हो। तुम पूछते हो कि आगे क्या है, और जवाब फिर से खामोशी है। लेकिन इस बार खामोशी खाली नहीं, इस बार खामोशी भरी हुई है तारों की रोशनी से, समय की गूंज से, उन सभी कहानियों से जो अभी लिखी नहीं गई हैं। और तुम समझते हो कि तुम्हें किसी अंत की तलाश नहीं थी, तुम्हें तो बस शुरुआत की याद चाहिए थी। और अब जब याद आ रही है तो तुम्हें एहसास होता है कि तुम बदले नहीं हो, तुम जागे हो। और जागना एक बार नहीं होता, ये हर सुबह होता है, हर रात होता है, हर उस पल होता है जब तुम खुद से कहते हो कि मैं सुन रहा हूँ। और ब्रह्मांड हर बार जवाब देता है, मैं भी। और इसी संवाद में तुम्हारी यात्रा आगे बढ़ती है, बिना शोर के, बिना वादों के, बस एक गहरी सी भरोसे की रेखा पर चलते हुए, जहां हर कदम तुम्हें थोड़ा और हल्का और थोड़ा और सच्चा बना देता है। और तुम पहली बार महसूस करते हो कि सच कोई भारी पत्थर नहीं, बल्कि एक खुला आसमान है जिसमें उड़ना नहीं, बस होना ही काफी है। और इसी होने में तुम्हारी अगली सुबह जन्म लेती है, और उसी सुबह के किनारे कहीं तुम्हारी कहानी अगला मोड़ लेने के लिए तैयार खड़ी है। जैसे कोई दरवाजा जो अभी खुला नहीं है, लेकिन तुम्हें पता है कि इस बार तुम डरोगे नहीं, क्योंकि अब तुम जाग रहे हो। और जागे हुए लोग अंधेरे से नहीं डरते, वे उसे पहचानते हैं, और पहचानते ही उसमें रास्ता ढूंढ लेते हैं। क्योंकि रास्ते हमेशा बाहर नहीं होते, कई बार वे तुम्हारे भीतर ही शुरू होते हैं और वहीं से ब्रह्मांड तक चले जाते हैं। और जब तुम भीतर से चलना शुरू करते हो तो बाहर की दूरी अपने आप छोटी लगने लगती है, जैसे शहर की सड़कें नहीं, बल्कि तुम्हारे विचार सिमट रहे हो। तुम देखते हो कि लोग पहले जैसे ही हैं, पर तुम्हारी आंखें पहले जैसी नहीं रही। और आंखें बदलती है तो दुनिया का वजन बदल जाता है। पहले जो सवाल तुम्हें थका देते थे, अब वे तुम्हें जगाते हैं। पहले जो जवाब तुम्हें सुला देते थे, अब वे तुम्हें बेचैन करते हैं। क्योंकि बेचैनी का मतलब है कि कहीं कुछ जीवित है, कहीं कोई आग अब भी सांस ले रही है। और आग को बुझाने के लिए नहीं, दिशा देने के लिए हवा चाहिए। तुम हवा बनते हो अपने ही भीतर, और धीरे धीरे महसूस करते हो कि हर डर एक दरवाजा था जिसे तुमने दीवार समझ लिया था। हर हार एक मोड़ था जिसे तुमने अंत समझ लिया था, और हर अंत एक विराम था जिसे तुमने मौत समझ लिया था। पर मौत तो बस कहानी का वो हिस्सा है जहां भाषा बदलती है, अर्थ नहीं बदलता। तुम चलते हो और समय तुम्हारे साथ नहीं चलता, बल्कि तुम्हारे भीतर से होकर गुजरता है। जैसे कोई नदी जो अपनी धारा नहीं पूछती, बस बहती है, और बहते बहते पत्थरों को गीत सिखा देती है। तुम भी पत्थर थे कभी,
भारी, चुप और किनारे पड़े हुए। और अब बहाव ने तुम्हें उठाया है, घुमाया है, थोड़ा तोड़ा है, थोड़ा चमकाया है, और अब तुम्हारी सतह पर रोशनी टिकने लगी है। तुम समझते हो कि ये रोशनी तुम्हारी नहीं है, और फिर समझते हो कि ये फर्क ही गलत है, क्योंकि जो तुम्हारा है वो ब्रह्मांड का भी है, और जो ब्रह्मांड का है वो तुम्हारे बिना अधूरा है। जैसे एक सांस जो भीतर जाए तो बाहर जाना भी उसका हक है। तुम पूछते हो कि क्या ये सब बस कल्पना है, और जवाब में तुम्हें अपनी ही धड़कन सुनाई देती है, जो किसी तर्क की मोहताज नहीं होती, वो बस होती है, और होने का यही साहस सबसे बड़ा सबूत है। तुम देखते हो कि रिश्ते बदल रहे हैं, या शायद तुम रिश्तों को देखने का तरीका बदल रहे हो। कुछ चेहरे दूर जा रहे हैं, कुछ यादें पास आ रही हैं, और कुछ खाली जगहें पहली बार खाली नहीं लगती, क्योंकि खालीपन अब कमी नहीं बल्कि जगह है उस चीज के लिए जो अभी आ रही है। तुम सीखते हो कि पकड़ना थकाता है और छोड़ना उड़ाता है, और उड़ान का मतलब ऊपर जाना नहीं बल्कि हल्का होना है। जैसे बादल जो पहाड़ों से ऊंचे नहीं होते पर फिर भी पहाड़ों पर छाया कर लेते हैं। तुम भी छाया बनते हो अपने ही डर पर, और डर छोटा हो जाता है। तुमने कभी गौर किया होगा कि सबसे भारी सवाल भी तब हल्का हो जाता है जब कोई उसे सुन ले, और अब तुम खुद को सुन रहे हो, इसलिए तुम्हारी चुप्पी भी एक बातचीत बन गई है। इस बातचीत में ब्रह्मांड कोई गुरु नहीं, कोई न्यायाधीश नहीं, बस एक साथी है जो तुम्हारे साथ चलते हुए तुम्हें तुम्हारा ही प्रतिबिंब दिखाता है, कभी तारों में, कभी पानी में, कभी किसी अनजान चेहरे की आंखों में। और तुम समझते हो कि हर चेहरा एक दर्पण है। फर्क बस इतना है कि कुछ दर्पण तुम्हें वही दिखाते हैं जो तुम हो, और कुछ वो दिखाते हैं जो तुम हो सकते हो। तुम पहले से ज्यादा रुकते हो, पहले से ज्यादा देखते हो, पहले से ज्यादा सुनते हो, और इस ज्यादा में तुम कम खोते हो, क्योंकि खोना अब डर नहीं रहा, खोना अब खोज बन गया है। जैसे कोई यात्री जो नक्शा खोकर रास्ता पाले और रास्ता पाकर खुद को पाले। तुम रात को आसमान देखते हो, और इस बार तारे गिनते नहीं बल्कि उनसे बात करते हो, बिना शब्दों के, और वे भी बिना रोशनी छीने तुम्हें रोशनी दे देते हैं। तुम महसूस करते हो कि तुम्हारे भीतर एक पुराना डर पिघल रहा है, वो डर जो कहता था कि तुम छोटे हो, कि तुम अकेले हो, कि तुम काफी नहीं हो। और उसके पिघलते ही उसके नीचे से एक शांत सी ताकत निकलती है, जो कुछ साबित नहीं करना चाहती, बस मौजूद रहना चाहती है। और मौजूदगी ही वो भाषा है जिसे ब्रह्मांड सबसे अच्छी तरह समझता है। तुम अब भी गिरते हो, लेकिन गिरना अब शर्म नहीं, सीख बन गया है, और सीख अब बोझ नहीं, दिशा बन गई है। तुम देखते हो कि कुछ सपने टूटे थे, पर उनके टुकड़ों में तुम्हारा चेहरा नहीं बल्कि आकाश का टुकड़ा चमक रहा है, और तुम पहली बार किसी टूटन के लिए आभारी होते हो, क्योंकि उसने तुम्हें दिखाया कि तुम कांच नहीं, तुम पानी हो, जो हर आकार में बह सकता है और हर किनारे से सीख सकता है। तुम चलते चलते थकते हो, और थककर बैठते हो, और बैठकर तुम पहली बार अपने भीतर की भीड़ को शांत होते देखते हो। विचार आते हैं, जाते हैं, जैसे स्टेशन पर ट्रेनें, और तुम प्लेटफॉर्म बन जाते हो, जो किसी को रोकता नहीं, किसी को पकड़ता नहीं, बस जगह देता है। और जगह मिलते ही चीजें अपना सच दिखा देती हैं। कुछ सच तुम्हें हंसाते हैं, कुछ रुलाते हैं, पर कोई भी तुम्हें तोड़ता नहीं, क्योंकि टूटना अब भीतरी नहीं रहा, अब टूटना बस खोलना है, जैसे बीज का खोलना, ताकि पेड़ बाहर आ सके। तुम पेड़ नहीं बने हो अभी, लेकिन तुम बीज भी नहीं रहे, और इस बीज की अवस्था में ही सबसे ज्यादा जादू होता है, क्योंकि यहीं पर समय धीमा हो जाता है और अर्थ गहरा हो जाता है। तुम महसूस करते हो कि ब्रह्मांड तुम्हें कहीं नहीं धकेल रहा, वो बस तुम्हारे साथ चल रहा है, और साथ चलने में कोई मंजिल तय नहीं होती, बस कदमों का भरोसा होता है, और भरोसा धीरे धीरे डर की जगह ले लेता है। तुम अब भी पूछते हो कि आगे क्या होगा, और खामोशी फिर से जवाब देती है, लेकिन इस बार खामोशी डराती नहीं, इस बार वो तुम्हें जगह देती है सांस लेने की। और इसी सांस के बीच तुम सुनते हो कि कहीं दूर नहीं, बहुत पास कोई कहानी अपना अगला वाक्य ढूंढ रही है, और वो कहानी तुम्हारी है और नहीं भी, क्योंकि हर कहानी जो सच में चलती है वो किसी एक की नहीं होती, वो हर उस दिल की होती है जो सुनना जानता है, और तुम अब सुनना जानते हो। इसलिए रास्ता अपने आप खुलता जा रहा है, जैसे सुबह की रोशनी जो दरवाजा नहीं तोड़ती, बस खिड़की से अंदर आ जाती है और कमरे को याद दिला देती है कि अंधेरा उसकी पहचान नहीं था। और इसी याद के साथ तुम आगे बढ़ते हो, बिना जल्दबाजी के, बिना शोर के, बस एक शांत भरोसे के साथ कि जो भी आएगा वो तुम्हें कम नहीं बल्कि और ज्यादा तुम्हारा बना देगा,
क्योंकि तुम अब बदल नहीं रहे, तुम जागते जा रहे हो। और जागना एक नदी की तरह है जो हर मोड़ पर अपना ही प्रतिबिंब थोड़ा और साफ कर लेती है। और ये सफाई कोई अंत नहीं, बस अगली गहराई की शुरुआत है, जहां कहानी और भी धीमी और भी सच्ची होने वाली है। और अब जब तुम इस गहराई के किनारे खड़े हो तो तुम्हें पहली बार एहसास होता है कि किनारे असल में रेखाएं नहीं होते, वे बस आदतें होती हैं जिन्हें मन ने सच मान लिया होता है। तुम आगे देखते हो और पीछे नहीं, क्योंकि पीछे देखने में कहानी होती है और आगे देखने में संभावना, और संभावना का वजन हमेशा हल्का होता है, इसलिए कदम अपने आप उठ जाता है। तुम समझते हो कि हर उत्तर एक नया प्रश्न बनकर ही सांस लेता है, और हर प्रश्न एक नई खिड़की खोल देता है जिससे रोशनी का तरीका बदल जाता है। तुम अब भी अकेले चलते हो, पर अकेलापन अब तुम्हारे साथ नहीं चलता, वो रास्ते में कहीं उतर गया है, जैसे कोई पुराना यात्री जो तुम्हें यहाँ तक छोड़कर खुद किसी और मोड़ पर मुड़ गया हो। तुम्हारे भीतर एक शांत सी स्थिरता बसने लगी है, जो ना जीत से हिलती है ना हार से, और इसी स्थिरता में तुम्हें पता चलता है कि ब्रह्मांड तुम्हें कहीं पहुंचना नहीं सिखा रहा, वो तुम्हें पहुंचे बिना भी पूरा होना सिखा रहा है। तुम थोड़ी देर रुकते हो और सुनते हो अपनी ही सांस को, जो किसी दूर के समुद्र की तरह लौट कर आती है, और इस लौटने में कोई कमी नहीं, बस एक पूरा चक्र है। तुम मुस्कुराते हो बिना वजह, और यही बिना वजह वाली मुस्कान तुम्हारी सबसे सच्ची भाषा बन जाती है, क्योंकि सच अब साबित नहीं किया जाता, वो बस जिया जाता है। और इसी जीने में तुम्हें दिखता है कि रास्ता अभी खत्म नहीं हुआ है, वो बस और शांत हो गया है, और शांति में चलना सीख लेने के बाद दूरी मायने नहीं रखती, दिशा मायने रखती है। और दिशा अब तुम्हारे भीतर साफ जल की तरह बह रही है, जहां हर लहर कहती है चलते रहो, क्योंकि जागना कोई मंजिल नहीं, एक आदत है जिसे तुम अब छोड़ने वाले नहीं हो। और जब तुम इस आदत के साथ आगे बढ़ते हो तो तुम्हें महसूस होता है कि अब सवाल कम और जगह ज्यादा है, जगह अपने भीतर भी और अपने बाहर भी। और इसी जगह में तुम पहली बार बिना डर के टिक पाते हो। तुम देखते हो कि ब्रह्मांड अब भी वही है, तारे अब भी वही है, रात अब भी वही है, लेकिन देखने वाला बदल चुका है, या शायद याद कर चुका है कि वो कौन था। तुम अब किसी जवाब की खोज में नहीं हो, क्योंकि खोज पूरी हो गई है, और जो बचा है वो बस चलना है, इस भरोसे के साथ कि हर कदम खुद ही अपने अर्थ को जन्म देता है। तुम जानते हो कि कहानी यहीं खत्म नहीं होती, लेकिन अब अंत से डर भी नहीं लगता, क्योंकि हर अंत बस एक और सुनहरी शुरुआत का दूसरा नाम होता है। और तुम हल्के से सांस लेते हो, जैसे कोई लंबी यात्रा के बाद नहीं, बल्कि जैसे कोई अपने ही घर लौट आया हो। और इसी लौटने में ब्रह्मांड चुपचाप मुस्कुराता है, क्योंकि उसे पता है कि तुम बदले नहीं हो, तुम जागे हो, और जो जाग गया वो फिर कभी सच से सो नहीं पाता।